नमस्कार जय हिंद। आप देख रहे हैं हिसार पल पल न्यूज़। सबसे पहले तो आप सभी को हिसार पल पल न्यूज़ की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं कि यह साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं नांदोड़ी गांव में, जो कि पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी चर्चा में रहा है। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता है, एक तरफ तो किसान है जो लगभग एक महीने से ऊपर दिल्ली में जो कानून आए हैं उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है वो सरकार है तो किसानों को इन 3 कानूनों के फायदे समझा रही है और किसानों से ऑनलाइन माध्यम से बातें कर रही है। तो उसी को लेकर नांदोड़ी गांव के एक व्यक्ति की लगभग 28 तारीख को प्रधानमंत्री जी से बात हुई थी। तो उसको लेकर कोई चर्चा हुई थी और उसमें उस किसान ने शायद थोड़ा बहुत कुछ गलत बातें करी थी, जो मतलब जो कि ना गांव वालों को ठीक नहीं लगी, और वो हो सकता है वो बातें झूठ भी थी। क्योंकि इस जो उस व्यक्ति ने जो बात करी थी, उस प्रकार की बात 2018 में भी इसी प्रकार का प्रचार हुआ था, जिसको लेकर पुण्य प्रसून वाजपेयी ने उसका खुलासा किया था। जिसमें एक महिला थी, उसने बताया था कि उसकी आय दुगनी हो रही है, परंतु जब बाद में उसकी पड़ताल की गई तो उसमें ऐसा कुछ पाया नहीं गया था। और आपको एक बात और बता दूं कि जब नांदोड़ी गांव में उस किसान के द्वारा जो बात की गई पता चला, तो नांदोड़ी गांव के जो पंचायत इकट्ठी होकर उसके खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। तो मैं आपको बता देता हूँ वो प्रस्ताव क्या था। उसमें यह लिखा था कि आज दिनांक 28/12/2020 को समस्त ग्रामवासी नांदोड़ी खंड भुन्ना फतेहाबाद एक मत से प्रस्ताव पास करते हैं कि हम कृषि संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गांव नांदोड़ी के किसान से की बातचीत में देश को गुमराह करने व झूठ बोलने पर निंदा प्रस्ताव पास करते हैं। यह कि ग्रामवासी एक मत से यह प्रस्ताव करते हैं कि 3 काले कानून वापस हो और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो। और उसके कुछ समय बाद में जो नांदोड़ी गांव के सरपंच है सुमित कुमार, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था भारत सरकार द्वारा कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, लेटर पैड पर लिखकर क्यों उसका निंदा प्रस्ताव पास किया। तो इसके चलते हमारे साथ नांदोड़ी गांव के सरपंच है सुमित कुमार मौजूद है। इनसे बात करते हैं, इनका क्या कुछ कहना है उस जो इनको कारण बताओ नोटिस मिला है। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो क्या कुछ मामला था जिसको लेकर आपको उस किसान की क्या बात हुई थी प्रधानमंत्री जी से? उसके 28 तारीख को नरेंद्र मोदी जी से बात हुई थी बागवानी को लेकर। उसके कुछ एकड़ में नींबू का बाग और बाकी अमरूद का है। तो उसने जो बात की थी तो उसने कहा भी मुझे मंडी से बाहर अच्छा रेट मिल रहा है। जो ये 3 कानून है उनसे रिलेटेड था वो। तो उसको लेकर गांव में जो है वो रोष था। तो 28 तारीख को उसकी बात हुई थी। 28 तारीख को और उसके एक दिन बाद टोहाना फतेहाबाद जो भी किसान संगठन है वो सारे नांदोड़ी में आए थे उसको जो है उसकी निंदा करने के लिए। उससे पहले भी एक दिन गांव में मीटिंग हुई थी, जो धरना चल रहा है दिल्ली में, उसको लेकर गांव से कुछ चंदा भी इकट्ठा किया था और गांव से कुछ राशन पानी जो कुछ भी जैसे वो करने के लिए। तो उसके बाद जो संगठन आए थे टोहाना से फतेहाबाद से, उन्होंने फ़ोन करके मुझे बुलाया था। जो निंदा प्रस्ताव था उन्होंने कहा आपकी क्या राय है। तो जो थी उनमें 1-2 बातें उनकी गलत थी। मोदी जी ने उनसे बात की, चलो बागवानी उनकी है, बागवानी के रिलेटेड वो बात कर सकते थे। उन्होंने धान का और का जो कहा कि वाजिब रेट मिल रहा है। अब जो पीछे है जो सरकारी रेट वाले जो MSP के अंदर जो धान आते हैं उनका रेट तो 1850 प्लस है। और सरकार है जो वो उनको रेट है, पीछे जो धान थे वो लगभग कोई 100 रुपये क्विंटल 125 रुपये क्विंटल MSP से कम दे के आया है। जो उनमें कहते हैं इनमें नमी है, मॉइस्चर कम है, ये है वो है। तो उन्होंने ये कहा भी धान का हमें वाजिब रेट मिलता है। अगर धान का वाजिब रेट मिलता तो किसान इतना क्यों पिछड़ता। ठीक है, उनको पता है कि धान में और जो है उनमें इतनी बचत नहीं है, तभी वो बागवानी की तरफ गए हैं। तो उनको दूसरी फसलों का यही कहना था कि जो दूसरी फसलें उनका वाजिब रेट नहीं मिलता, इसलिए हम बागवानी की तरफ गए हैं। मतलब एक तरफ से वो गाँव वासियों को या बाकी लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए आप लोगों ने उस पर निंदा प्रस्ताव पारित किया? हाँ जी, किया था, बिल्कुल किया था। मैं खुद वहाँ पे था, जो प्रस्ताव था वो मैंने लिखा था खुद। तो आपको उस पर कारण बताओ नोटिस क्यों वो मिला सरकार द्वारा? DC साहब ने मुन्ना ब्लॉक वीडियो ब्लॉक में फ़ोन किया था, वहाँ से मेरे पास फ़ोन आया था। उसी टाइम आ गया था फ़ोन कि आपने जो लेटर हेड पे लिख के दिया है ये पंचायती राज एक्ट के विरुद्ध है। आप लेटर पैड के ऊपर कोई निंदा प्रस्ताव पास नहीं कर सकते किसी के खिलाफ। तो मैंने उसका जवाब दे दिया है कि जो निंदा प्रस्ताव किया गाँव राम जो था सब ने निंदा की, साथ में मैंने निंदा की, और वो मेरी पर्सनल राय है
जो मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैंने निंदा कर दी उसकी। हाँ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सरपंच साहब एक बात ये भी है, क्योंकि सरपंच बनता है या आदमी कोई भी प्रतिनिधित्व बनता है तो अपने गांववासियों के और जो अपना क्षेत्र होता है उनके सहयोग से ही बनता है। अगर व्यक्ति किसी भी अगर सारा गांव मिलकर एक चीज़ का विरोध कर रहा है, अगर जो प्रतिनिधि होता है वो उसका सहयोग नहीं करेगा तो उसमें जो लोग उसे चुनते हैं तो उसका चुनने का क्या लाभ है। तो सरपंच साहब, बाकी अगर उस किसान से बात की जाए तो उस किसान का भी क्या कहना है इसको लेकर? उसने कुछ उसका कोई आया बयान सामने? उन्होंने ये कहा मेरे को जो कानून है इनके बारे में पूरा पता ही नहीं है, मैं जमींदार हूँ। ये कल बयान आया था उनका कि मेरे को इतना पता नहीं है जो कृषि कानून जो बनाए हैं उनसे रिलेटेड क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, मैं इतना जानकार नहीं हूँ इसका। मैं सिर्फ एक जमींदार हूँ और मैंने उसी हिसाब से बात की थी। तो जो आपको कारण बताओ नोटिस पास हुआ है तो उसका आपने क्या जवाब दिया है सरकार को, और उस पर क्या स्टैंड है आपका? स्टैंड मेरा तो यही है जी, मैं तो गांव राम है जो भाईचारा उसके साथ हूँ। पद की कोई बात नहीं है, सरकार चाहे तो आज ही सस्पेंड कर दे, कोई दिक्कत नहीं। जो सा गांव राम कहेगा, जो सरपंच तो बनाया तो गांव राम ने बनाया हुआ है और गांव का भाईचारा सबसे ऊपर है, जैसा बोलेगा वैसे ही मतलब होगा। उसमें आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है सरकार के द्वारा अगर? ना हो सकता है, अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं? अभी तक तो सिर्फ स्पष्टीकरण मांगा जी उसका। अच्छा जी, तो आपने उस मतलब यही कहा है कि मैं गाँव राम के साथ हूँ और मैं इन 3 कानूनों के खिलाफ भी हूँ? हाँ हाँ, मेरे को जैसा गांव राम कहेगा लिखने के लिए, चाहे वो कोई भी बात हो, किसी भी मुद्दे पे हो, मैं वो लिखूंगा। चलो सरपंच साहब, ये तो आपके मुद्दे से बात होगी। अगर मैं बात करूं किसानों का मुद्दा है तो उसमें भी सरकार की परसों मीटिंग हुई थी किसानों के साथ, उसमें सरकार पीछे भी हटी है। जो पराली का कानून है वो वापस ले लिया और एक बिजली कानून भी वापस लिया। तो आपको क्या लगता है 3 कानून है उन पर सरकार का क्या कुछ रुख रहेगा? क्या सरकार अपना फैसला वापस लेगी या यूँ ही इसी प्रकार किसानों को आगे पीछे करती रहेगी? नहीं, वो तो कोई भी सरकार हो, जो भी सरकार आती है मर किसानों की होती है। कुछ भी हो, वादे तो बड़े बड़े होते हैं जी, लेकिन वो धरातल पे लागू नहीं होते। तो मतलब आपके हिसाब से भी सरकार कोई भी सरकार हो, मतलब सरकार किसानों का भला नहीं कर पा रही है, और अब क्या लगता है अभी सरकार वापस लेगी या नहीं लेगी कानून? वो तो अभी जो कमेटियाँ वो बात कर रही हैं, 4 तारीख को फिर मीटिंग है, देखो उसमें क्या फैसला होता है। ठीक है जी, धन्यवाद। ये सुमित सरपंच से नांदोड़ी थे, तो इनको कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ था, क्योंकि इन्होंने जो प्रधानमंत्री से उस किसान की बात हुई थी तो उसमें लेकर किसान ने कहा था कि हमें धान का भी रेट अच्छा मिलता है और जो मतलब MSP है उस पर भी उसी का रेट मिलता है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि जो MSP का रेट है उससे किसानों ने 100-150 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से कम में बेचा है। यानी कि अगर 1700 का भाव प्रति क्विंटल था तो किसानों ने 1600, किसी ने 1500 बेचा है। तो उसमें लोगों को भ्रमित किया जा रहा था उस प्रचार के द्वारा, सरकार का लगा लीजिए या किसान के द्वारा, किसी भी के द्वारा लगा लीजिए। तो इन्होंने ग्रामवासियों और जो बाकी किसान संगठन है उनके साथ मिलकर उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया था। तो उसको लेकर इन्हें DC साहब से या जो इनका पंचायत की तरफ से जो पंचायत खंड होता है उनकी तरफ से इन्हें कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ था। तो इन्होंने उस पर अपना स्टैंड क्लियर करते हुए यही कहा है कि मैं गांव राम के साथ और किसानों के साथ हूं, चाहे आप मुझे अब मेरे पद से बर्खास्त क्यों न कर दीजिए। तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार जो इस प्रकार के जो प्रचार कर रही है वो ठीक है? और दूसरी तरफ अगर इनका कोई प्रचार में गलत दुष्प्रचार है तो उसमें अगर कोई गलत उसको गलत साबित करता है कि ये सरकार गलत कर रही है तो उनके खिलाफ जो सरकार कार्रवाई कर रही है, उनको सस्पेंड करने की तक की नौबत आ रही है, तो क्या लगता है आपको यह सरकार ठीक कर रही है? अपनी राय जरूर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर नई अपडेट मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।